सम्यक दर्शन और आत्मा भेद रूप है या अभेद रूप? यह सम्यक दर्शन आदि निर्मल पर्याय और आत्मा अभेद है। राग को और आत्मा को तो स्वभाव भेद है, किंतु यह सम्यक दर्शन और शुद्ध आत्मा अभेद है। परिणति स्वभाव में अभेद होकर परिणमित हुई है। आत्मा स्वयं अभेदपने उस परिणति रूप से परिणमित हुआ है, उसमें भेद नहीं है। व्यवहार सम्यक दर्शन तो विकल्प रूप है, वह कहीं आत्मा के साथ अभेद नहीं है। बहुत सूक्ष्म बात है। अब ये पूछे हैं कि दृष्टि के विषय में वर्तमान पर्याय शामिल है या नहीं। बात क्या है कि दृष्टि के विषय में मात्र ध्रुव द्रव्य ही आता है। पर्याय तो द्रव्य का विषय करती है, परंतु वह ध्रुव में शामिल नहीं होती, क्योंकि वह विषय करने वाली है। विषय और विषयी भिन्न भिन्न हैं। द्रव्य दृष्टि में किसका आलंबन होता है? द्रव्य दृष्टि शुद्ध अंतः तत्व का ही अवलंबन लेती है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्रिकी, निर्मल पर्याय भी बहिर्तत्व है, उसका आलंबन द्रव्य दृष्टि में नहीं है। संवर, निर्जरा, मोक्ष भी पर्याय हैं, अतः वह भी विनाशिक होने से बहिर्तत्व है, उसका भी आलंबन द्रव्य दृष्टि में नहीं है। अरे मन, शरीर, वाणी, कुटुंब अथवा देव, शास्त्र, गुरु ये तो परद्रव्य होने से बहिर्तत्व हैं ही, और दया, दान, व्रत, तप आदि के परिणाम भी विकार होने से बहिर्तत्व ही हैं। परंतु यहाँ तो जो शुद्ध निर्मल पर्याय रूप सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र के परिणाम हैं, वे भी क्षणिक, अनित्य और एक समय मात्र टिकते होने से ध्रुव तत्व अंतः तत्व की अपेक्षा से बहिर्तत्व ही हैं, अतः उनका भी आलंबन लेने योग्य नहीं है। सम्यक दर्शन का विषय क्या है? समयसार जी की 13वें नंबर की गाथा में नव तत्व रूप पर्यायों में अन्वय रूप से विद्यमान भूतार्थ एक रूप सामान्य ध्रुव, वह सम्यक दर्शन का विषय है। भेद रूप नव तत्वों में सामान्य रूप से विद्यमान अर्थात ध्रुव रूप से विद्यमान वह जीव का शुद्ध भूतार्थ स्वरूप है। इस प्रकार भेद रूप नव तत्वों से भिन्न शुद्ध जीव को बतलाकर उसे सम्यक दर्शन का विषय अर्थात ध्येय रूप बतलाया है। किसको बताया है? कि शुद्ध आत्म तत्व को, शुद्ध आत्म तत्व को। ये नव तत्वों से भिन्न यानी कि पर्यायों से भिन्न उस शुद्ध आत्म तत्व को भिन्न बतलाकर सम्यक दर्शन का विषय यानी ध्येय रूप बतलाया गया है। जीव की श्रद्धा पर्याय ध्येय भूत सामान्य द्रव्य स्वभाव की ओर झुकती है। जीव की श्रद्धा पर्याय यानी श्रद्धा गुण की पर्याय ध्येय भूत यानी ध्येय करने योग्य सामान्य द्रव्य स्वभाव की ओर झुकती है, तभी सम्यक दर्शन और निर्विकल्प स्वानुभव होता है। उस समय दर्शन, ज्ञान, चारित्र आदि सर्व गुणों के परिणाम यानी पर्याय स्वभाव की ओर, मेरे निज स्वभाव की ओर झुकते हैं। मात्र श्रद्धा ज्ञान के ही परिणाम झुकते हैं ऐसा नहीं है। वहाँ तो सारे परिणाम उस रूप में एकाग्र होकर प्रवर्तते हैं। अब प्रश्न है कि ध्रुव स्वभाव के साथ निर्मल पर्याय को अभेद करके दृष्टि का विषय मानने में क्या आपत्ति है? तो भैया आपत्ति ये है कि ध्रुव द्रव्य स्वभाव के साथ निर्मल पर्याय को एकमेक करने से दृष्टि का विषय होता है, ऐसा मानने वाले व्यवहार से निश्चय होना मानने वालों की भांति ही मिथ्या दृष्टि है। यानी कि जो ऐसा मानता है कि निर्मल पर्याय को ध्रुव स्वभाव के साथ एक में किया जाए और वही दृष्टि का विषय हो, यानी निर्मल पर्याय भी दृष्टि का विषय हो, तो ऐसा तो मिथ्या दृष्टि ही करता है, क्योंकि उसका जोर
सम्यक दर्शन प्रकट करने पर रहता है, मोक्ष प्रकट करने पर रहता है, यानी कि पर्याय प्रकट करने पर पर्याय का जोर ही लगा रहता है। और कहा भी है, पज्जय मूढ़ा सो पर समयः और द्रव्य दृष्टि सो सम्यक दृष्टि। समझ में आया? क्योंकि जब तक ध्रुव स्वभाव पर दृष्टि नहीं होगी, पर्यायों पे दृष्टि लगी रहेगी, सम्यक प्रकट होने का अधिकारी नहीं है। सम्यक दर्शन के विषय में द्रव्य के साथ उत्पाद रूप निर्मल पर्याय को साथ लेने से वह निश्चय नय का विषय न रहकर प्रमाण का विषय हो जाता है। क्योंकि जब आपने क्या करा कि आपने उत्पाद व रूप ले लिए ना, सारे उत्पाद और वह दोनों को भी उसमें शामिल कर लिया, तो फिर वो दृष्टि का विषय नहीं रहा, वो निश्चय नय का, वो शुद्ध नय का विषय नहीं रहा, वो प्रमाण का विषय हो गया। और प्रमाण क्या है? व्यवहार है। समझ में आया ना? क्योंकि प्रमाण स्वयं सद्भूत व्यवहार नय का विषय है। निश्चय नय का विषय तो एकमात्र अभेद ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा है। प्रमाण की भांति उभय अंशग्राही नहीं है। उभय अंशग्राही का मतलब क्या? कि कभी ये कभी वो, है ना, कि निश्चय व्यवहार वो कहने वाले जो है ना, कथनचित व्यवहार रूप नहीं है। क्योंकि यदि पर्याय को द्रव्य के साथ एक में किया जाए तो निश्चय नय का विषय जो त्रिकाली सामान्य है वह नहीं रहता, परंतु प्रमाण का विषय हो जाने से दृष्टि में भूल है, विपरीतता है। समझ में आया? अरे अनित्य नित्य को जानता है, पर्याय द्रव्य को जानती है। पर्याय अनित्य है और ध्रुव क्या है? नित्य। तो अनित्य नित्य को जानता है, यानी पर्याय द्रव्य को जानती है। पर्याय रूप व्यवहार निश्चय रूप ध्रुव द्रव्य को जानता है। पर्याय रूप व्यवहार निश्चय रूप ध्रुव द्रव्य को जानता है। भेद अभेद द्रव्य को जानता है। पर्याय जानने वाली अर्थात विषय है और त्रिकाली ध्रुव द्रव्य जानने वाली पर्याय का विषय है। यानी जिसको जाना जाए वो विषय और जो जानता है वो विषय। यदि द्रव्य के साथ निर्मल पर्याय को मिलाकर निश्चय नय का विषय कहा जाए तो विषय करने वाली पर्याय तो कोई भिन्न रही नहीं, यानी कि पर्याय और ध्रुव दोनों एक हो जाएंगे। समझ में आया? तो फिर जानेगा कौन किसको जानेगा? क्योंकि जानना तो पर्याय में ही होता है। अतः पर्याय को विषयकर्ता के रूप में द्रव्य से भिन्न लिया जाए तभी विषय और विषयी दो भिन्न भाव सिद्ध हो सकते हैं। इससे अन्यथा मानने से महाविपरीतता होती है। श्रुत ज्ञान की पर्याय क्या है? निश्चय है? नहीं, प्रमाण ज्ञान है। अरे प्रमाण ज्ञान स्वयं पर्याय होने से व्यवहार है। वीतरागी पर्याय स्वयं व्यवहार है, परंतु उसने त्रिकाली द्रव्य रूप निश्चय का आश्रय लिया होने से, किसने? उस वीतरागी पर्याय ने क्या किया है कि त्रिकाली द्रव्य का आश्रय लिया है, त्रिकाली ध्रुव का आश्रय लिया है और यथार्थ आश्रय लिया है। ऐसा होने से उस निर्मल पर्याय को निश्चय ने कहा है। अपेक्षा समझनी चाहिए, लेकिन वह तो पर्याय होने से व्यवहार ही है, परमार्थ से व्यवहार ही है। समझ में आया? शास्त्र का तात्पर्य वीतरागता है। शास्त्र का तात्पर्य मतलब जो हम पढ़ रहे हैं वहाँ किसका पोषक है, किसका पोषण है? कि वीतरागता का पोषण है। पर का लक्ष्य छोड़कर, राग का लक्ष्य छोड़कर, पर्याय का लक्ष्य छोड़कर एकमात्र त्रिकाली द्रव्य का लक्ष्य करे तब वीतरागता प्रकट होती है। यदि त्रिकाली द्रव्य रूप ध्येय में पर्याय को साथ ले लें तो फिर यह बात रहेगी ही नहीं। समझ में आया? अब इसका आगम प्रमाण चाहिए आपको तो साहब लो सुनो, 49 नंबर की गाथा की टीका में आया है कि त्रिकाली सामान्य ध्रुव द्रव्य से निर्मल पर्याय को भिन्न बतलाते हुए कहा है कि व्यक्तपना और अव्यक्तपना एक मेघ मिश्रित रूप से प्रतिभासित होने पर भी वह व्यक्तपने को स्पर्श नहीं करता, इसलिए अव्यक्त है। समझ में आया?
इस अव्यक्त विशेषण से त्रिकाली ध्रुव द्रव्य कहा है। हमने 49 नंबर की गाथा बहुत दिनों तक चलाई है। उसमें समझना चाहिए कि ये जो बात की गई है, जितनी भी बात की गई है, वो ध्रुव अपेक्षा से वहाँ पर अव्यक्त के विशेषण में आई है। उसको आप किसी भी तरह से द्रव्य से, यानी आत्मद्रव्य जो जीव द्रव्य है, उसमें मिलाकर बात नहीं कह सकते, क्योंकि ये जो व्यक्त और अव्यक्त, व्यक्त हो गई पर्याय और अव्यक्त मेरा ध्रुव स्वभाव, इस विशेषण से यानी अव्यक्त विशेषण से त्रिकाली ध्रुव द्रव्य कहा है, उसके आश्रय से निर्मल पर्याय प्रकट होती है। तथापि वह त्रिकाली ध्रुव द्रव्य व्यक्त ऐसी निर्मल पर्याय को स्पर्श नहीं करता। निर्मल पर्याय भी व्यक्त है, लेकिन मेरा त्रिकाली ध्रुव गायक भगवान आत्मा अव्यक्त ही रहता है, इसलिए दोनों अलग अलग ही रहते हैं। यानी कि वो ध्रुव, वो त्रिकाली ध्रुव ऐसी निर्मल पर्याय को, चाहे सम्यक दर्शन की पर्याय हो, चाहे केवल ज्ञान की पर्याय हो, उसको स्पर्श नहीं करता है। इसी अपेक्षा से त्रिकाली ध्रुव द्रव्य से निर्मल पर्याय को भिन्न कहा है। इसी अपेक्षा से त्रिकाली ध्रुव द्रव्य से निर्मल पर्याय को भिन्न कहा है। यही बात प्रवचन सार जी के 172वीं गाथा में अलिंगहण के 18वें बोल में बोली है कि आत्मा में अनंत गुण होने पर भी उन गुणों के भेद को आत्मा स्पर्श नहीं करता। क्या नहीं करता? स्पर्श नहीं करता। आहा, अनंत गुण होने पर भी उन गुण के भेदों को आत्मा स्पर्श नहीं करता, क्योंकि गुणों के भेद को लक्ष्य में लेने से विकल्प उठता है, निर्विकल्पता नहीं होती। शुद्ध निश्चय नय से एक रूप अभेद सामान्य ध्रुव द्रव्य को लक्ष्य में लेने से विकल्प टूटकर निर्विकल्पता होती है। शुद्ध निश्चय नय से एक रूप अभेद सामान्य ध्रुव द्रव्य को लक्ष्य में लेने से निर्विकल्प अवस्था यानी कि विकल्प टूटकर निर्विकल्पता होती है। इसलिए आत्मा गुणों के भेद को स्पर्श नहीं करता, ऐसा कहा है। मैं ज्ञान दर्शन वाला हूँ, मैं सुख प्रभुता विभूता वाला हूँ, कहने में आएगा अवश्य, लेकिन ऐसे गुण भेद आत्मा में नहीं है। गुण है, लेकिन ऐसे गुण भेदों रूप आत्मा नहीं है। अरे वो तो इन गुणों का भेद पिंड है, अखंड पिंड है। इन गुणों को अलग नहीं कर सकते। जैसे चीनी में मिठास और उसका रंग, उसका स्वाद, तीनों एक मेक हैं। स्वाद को उस रंग से अलग नहीं किया जा सकता, उस चीनी से अलग नहीं किया जा सकता। वैसे ही उस रंग को, उस मिठास को अलग नहीं किया जा सकता। वैसे ही ज्ञान दर्शन सुख वीर्य प्रभुता आदि को मेरे आत्मा से अलग अलग नहीं किया जा सकता। कौन सा लक्षण, कौन सा गुण? अगुरु लघुत्व गुण। ध्यान आया? ऐसे अलग अलग नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं कैसा हूँ कि अभेद एक सामान्य ध्रुव द्रव्य हूँ, और शुद्ध निश्चय नय से अब एक रूप अभेद ध्रुव द्रव्य को लक्ष्य में लेने से विकल्प टूटकर निर्विकल्पता होती है। इसलिए आत्मा गुणों के भेद को स्पर्श नहीं करता है, ऐसा कहा है। और फिर क्या कि 19वें बोल में क्या कहा कि आत्मा पर्याय के भेद को स्पर्श नहीं करता, यानी जिस प्रकार ध्रुव में गुण है तथापि उसके भेद को स्पर्श नहीं करता, उसी प्रकार ध्रुव में पर्याय हैं और उन्हें स्पर्श नहीं करता। ऐसा नहीं कहना। देखो क्या बोला कि ध्रुव में ना तो पर्याय है और ना ही ध्रुव में गुण भेद हैं। समझ में आई ना बात? ध्रुव में ऐसे गुण भेद नहीं है और ना ही ध्रुव में पर्याय हैं। ऐसा मत समझ लेना कि आत्मा जो है वो इन पर्यायों को स्पर्श नहीं करना, तो ऐसा समझ ले। नहीं, क्योंकि ध्रुव सामान्य से पर्याय भिन्न ही है। ऐसे पर्याय के भेद को आत्मा स्पर्श नहीं करता। ऐसा कहकर निश्चय नय के विषय में अकेला सामान्य द्रव्य ही आता है, ऐसा बतलाया है। समझ में आया?